हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम स्टूडेंट खैर आफियत से होंगे। हम आपको कराची मेद अकेडमी में खुशामदीद कहते हैं। आज हम क्लास 9 के एक्सरसाइज 4.3 का जो थर्ड पार्ट है फैक्टराइज वो सोल्व करते हैं। इसका पहला पार्ट है हमारे पास x-2 x-3 x+2 x+3 -2x²। सो सॉल्यूशन x-2 x-3 और x+2 और ये क्या हो जाएगा x+3 -2x²। अब इसमें आप लोगों ने क्या करना है, जो सेम वैल्यू है उसको एक साथ उतारना है। कैसे कि x-2 के साथ x+2 लिखना है और x-3 के साथ जो है वो x+3 आ जाएगा और माइनस क्या होगा 2x²। अब याद रखिएगा ये हमेशा आपके पास फार्मूला बनाएगा। कौन सा फार्मूला है? यहाँ पे फार्मूला आपके पास है a माइनस बी, उसके बाद a प्लस बी, तो ये बराबर हो जाएगा a माइनस बी a प्लस बी इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे मैं x का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब a माइनस बी a प्लस बी, यहाँ पे मैं x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर एंड माइनस 2x²। अब हम क्या करेंगे, ये x का स्क्वायर माइनस 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4, ये x का स्क्वायर 3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9 माइनस 2x²। अब हम लोग क्या करते हैं, x स्क्वायर और x² को मल्टीप्लाई करें x के पावर 4, x² और 9 करें 9x² प्लस माइनस माइनस 4 1 से क्या हो जाएगा 4x² माइनस माइनस प्लस 4 9 आपके पास क्या हो जाएगा 36 माइनस 2x²। अब इज इक्वल टू x² माइनस s के पावर 4। अब देखिए माइनस माइनस प्लस 4 और 9 आपके पास कितना होता है 13। अब माइनस माइनस प्लस 13 और 2 आपके पास क्या हो जाएगा 14 15 9 और 4 13 13 और 2 कितना हो जाएगा आपके पास 15x² प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 36। इसका अगेन मिडल टर्म ब्रेक करेंगे कि प्लस माइनस से आपके पास 15 बने, मल्टीप्लाई करने से आपके पास क्या चीज बने 36। सो अब हम लोग इसको क्या करते हैं कि x की पावर 4 माइनस 12x² और माइनस 3x² प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 36। देखिए 12 3 आपके पास कितने होते हैं 36, 12 और 3 आपके पास कितने होते हैं, आपके पास होता है 15। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है, x² कॉमन है, सो x² माइनस 12, इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन है, सो x² माइनस 12। अब अगेन जो है वो आपके पास x² माइनस 12 कॉमन है, सो यहाँ पे क्या बचता है x² माइनस 3। अब देखें याद रखें इसके ऊपर स्क्वायर है, ये स्क्वायर भी हम लोगों ने खत्म करना है। सो अब लोग क्या करते हैं, ये जो 12 है इस 12 के ऊपर मैं रूट और स्क्वायर लेता हूँ, 12 का रूट और यहाँ पे भी मैं क्या लेता हूँ स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर और रूट वापस अपन में जब कैंसिल हो जाते हैं तो आपके पास ऑलरेडी वापस क्या बचता है 12। सो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे x² माइनस अंडर रूट 12 के ऊपर स्क्वायर लेता हूँ और यहाँ पे x² माइनस अंडर रूट 3 के ऊपर जो है वो मैं स्क्वायर ले लेता हूँ। क्यों लेता हूँ, क्योंकि स्क्वायर और रूट वापस कैंसिल हो जाएगा, लेकिन मैंने लेना इसलिए कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी a प्लस बी का वापस फार्मूला बन जाए। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हमारे पास ये फार्मूला बनाते हैं a² माइनस b², ये बराबर है a माइनस बी और a प्लस बी। अब मैं यहाँ पे लिखता हूं कि x माइनस अंडर रूट 12 x प्लस अंडर रूट 12, उसके बाद मैं लिखता हूं कि x माइनस अंडर रूट 3 एंड x प्लस अंडर रूट 3। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको तरतीब दे देते हैं। तरतीब कैसे देते हैं, x माइनस अंडर रूट 3 पहले आता है, उसके बाद माइनस की वैल्यू x माइनस अंडर रूट 12, उसके बाद x प्लस अंडर रूट 3 और अगेन में आपके पास क्या आएगा x प्लस अंडर रूट 12। ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो है हमारे पास x माइनस 1 x प्लस 1 x प्लस 3 x माइनस 3
-3x² -23। अब एज इट इज इसने ऑलरेडी तरतीब दिया हुआ है, सो x-1 x+1 x+3 x-3 और -3x² -23। स्टॉप कर दे इसको। जी हमारे पास x-1 x+1 ये ऑलरेडी हमारे पास क्या बनाते हैं, ये फार्मूला बनाते हैं। सो फार्मूला हमारे पास है a-b एंड a+b ये बराबर है a² - b² के। सो हम लोग क्या करते हैं कि ये x² -1 का स्क्वायर a+b a-b, सो x² -3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब ये क्या हो जाएगा -3x² -23। अब ये क्या होगा x का स्क्वायर 1 1 आपके पास क्या हो जाएगा 1, x का स्क्वायर -3 3 आपके पास क्या होगा 9 -3x² -23। अब ये क्या होगा x² x की पावर 4 x ये -9x का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस 9 1 से क्या हो जाएगा के पास 9 -3x² -23। अब ये हो जाएगा x की पावर 4। अब देखें माइनस प्लस 9 और 1 कितना होता है 10th। अब माइनस प्लस 10 और 3 आपके पास कितने हो जाएगा 13। सो -13x का स्क्वायर प्लस माइनस -23 में से 9 जो है वो आप माइनस करें, सो आपके पास क्या बचता है 14 -14। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं, सो x² माइनस हम लोग क्या करते हैं माइनस 14x प्लस x² -14 14 1 जा 14 हो जाएगा, 14 में से 1 माइनस करें 13। सो अब x की पावर 4 सॉरी इन दोनों में से जो कॉमन है x² कॉमन है, सो x² -14 इन दोनों में से प्लस 1 कॉमन है, सो x² माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 14। अब अगेन जो है वो x² -14 आपके पास कॉमन है, सो क्या बचते हैं x² + 1। अब एज इट इज मैं क्या करता हूं कि x² -14 के ऊपर रूट और स्क्वायर लगा देता हूं। अब यहां पे जो है मैं क्या करता हूं कि x² + 1। अब देखिए 1 के ऊपर मैं रूट और स्क्वायर क्यों नहीं लगाता, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी प्लस है। सो a² + b² का कोई हमारे पास फार्मूला नहीं है। सो ये आपके पास फार्मूला बना, कौन सा फार्मूला है, ये फार्मूला है a² - b², ये बराबर है a - b इंटू a + b। अब मैं इसको लिख सकता हूं कि x -√14 x + √14 और x² + 1, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी x -1 क्वेश्चन नंबर 3 x -1 x + 1 x -3 x + 3 + 4x²। सो अब हम लोग क्या करते हैं कि अगेन सवाल उतारते हैं x -1 x + 1 और यहाँ पे x -3 x + 3 और ये क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब हमारे पास फार्मूला जो है वो है a - b और के a + b, ये हो जाएगा a² - b²। अब हमारे पास है a - b a + b यानी x² -1 का स्क्वायर a + b a + b यानी x² -3 का स्क्वायर। सो प्लस क्या हो जाएगा आपके पास 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू ये x का स्क्वायर -1 का स्क्वायर आपके पास क्या 1, ये x का स्क्वायर -3 3 आपके पास क्या हो जाएगा 9 प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू x² क्या हो जाएगा x के पावर 4 प्लस माइनस 9x का स्क्वायर प्लस माइनस x का स्क्वायर माइनस प्लस 9 1 से क्या हो जाएगा 9 प्लस 4x का स्क्वायर इज इक्वल टू x के पावर 4 माइनस प्लस 9 और 1 कितने हो जाते हैं आपके पास 10। अब प्लस माइनस 10 में से 4 माइनस करें आपके पास क्या बचता है 6। सो -6x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 9। अब इसका मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं x के पावर 4 -3x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 9। इन दोनों में से कॉमन क्या है, इन दोनों में से x² कॉमन है। सो x²
-3 और इन दोनों में से जो है वो -3 कॉमन है, सो एक्स स्क्वायर माइनस आपके पास क्या हो जाएगा 3 इज इक्वल टू, अब हमारे पास क्या एक्स स्क्वायर -3 और क्या होगा आपके पास एक्स स्क्वायर -3, ये आपके पास अगेन क्या रहे कॉमन। अब हम इसके ऊपर रूट ले लेते हैं, सो एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर और एज इट इज एक्स स्क्वायर माइनस √3 का स्क्वायर। अब ये आपके पास अगेन फार्मूला है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए माइनस बी और आपके पास क्या होगा ए प्लस बी। सो अब हम लोग लिखेंगे कि एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, एक्स माइनस √3 और एक्स प्लस √3, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। एज इट इज हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, x -2 x + 2 x -4 x + 4 अब इसमें ऑलरेडी उन्होंने हमें तरतीब दिया है, सो सॉल्यूशन x -2 x + 2 x -4 x + 4 -14 x का स्क्वायर। अब इसमें हम लोगों ने क्या करना है कि अगेन हमारे पास फार्मूला है a माइनस बी और a प्लस बी, ये बराबर है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। अब a स्क्वायर -2 का स्क्वायर और a स्क्वायर -4 का स्क्वायर -14 x का स्क्वायर। अब ये आपके पास क्या हो जाएगा x स्क्वायर -2 2 ज़ा 4 x स्क्वायर -4 4 ज़ा 16 -14 x का स्क्वायर। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, x का पावर 4 x स्क्वायर -16 सो 16 x का स्क्वायर प्लस माइनस -4 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस। अब 16 4 आपके पास कितना होता है 64 -14 x का स्क्वायर। अब x के पावर 4 माइनस माइनस प्लस 16 और 4 आपके पास कितने हो जाते हैं, ये हो गया 20 और 14 आपके पास कितने हो जाते हैं -34, सो -34 x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या बचते हैं 64। अब हम लोगों ने क्या करना है कि ये जो 34 है इसको ऐसे ब्रेक करना है, प्लस माइनस से 34 बने मल्टीप्लाई करने से 64 बने। सो हम लोग क्या बोलते हैं x की पावर 4 -2x स्क्वायर -32x स्क्वायर प्लस 64। 32 और 2 कितने होते हैं 34, 32 2 ज़ा 64। इन दोनों में कॉमन के x स्क्वायर कॉमन है, सो x -2 इन दोनों में जो है -32 कॉमन है, सो क्या बचते हैं x स्क्वायर -2। अब अगेन जो है वो x स्क्वायर -2 कॉमन है, सो हम हमारे पास क्या बचते हैं x स्क्वायर -32। अब हम लोग अगेन क्या करते हैं कि 2 के ऊपर रूट और स्क्वायर लेते हैं, सो x स्क्वायर यहाँ पे हम लोग √2 के ऊपर हम लोग क्या लेते हैं स्क्वायर, और यहाँ पे जो है वो x स्क्वायर -√32 के ऊपर भी हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। सो ये अगेन आपके पास फार्मूला बनाते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये फार्मूला हमारे पास है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बराबर है a माइनस बी और a प्लस बी। अब हम लोग क्या करते हैं कि x स्क्वायर -√12 x स्क्वायर प्लस √12 और एक बार लिखें x स्क्वायर x माइनस √12 x प्लस √12 x अब x √32 और x प्लस √32, ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। जी क्वेश्चन नंबर 5 है x + 5 x + 2 x - 5 x - 2 + 4x स्क्वायर। सो अब हम लोग इसको क्या करते हैं, इसको करते हैं x + 5 x + 2 x - 5 x - 2 + 4x का स्क्वायर। अब इसको तरतीब दे देते हैं कि x + 5 के साथ x - 5 और x + 2 के साथ x - 2
प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 4x²। अब ये फार्मूला बनाते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी ये बराबर है a² माइनस b² के। अब यहाँ पे मैं x² माइनस 5 का स्क्वायर और x² माइनस 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 4x का स्क्वायर। अब ये आपके पास होगा x², 5 5 आपके पास क्या हो जाएगा 25, ये x का स्क्वायर 2 2 आपके पास क्या हो जाएगा 4 प्लस 4x का स्क्वायर। अब देखें x² और x² को मल्टीप्लाई करें सो x की पावर 4 माइनस x² 4 जा 4x का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 25 1 जा 25 x का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 25 4 आपके पास क्या हो जाएगा 100 प्लस 4x का स्क्वायर। अब हमारे पास क्या है x की पावर 4 माइनस माइनस प्लस 25 और 4 बल्कि ये 4 माइनस में ये 4 प्लस में दोनों कैंसिल सो माइनस 25 x का स्क्वायर प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 100। अब 25 का इस तरीके से ब्रेक करने के मल्टीप्लाई करने से 100 बने प्लस माइनस से 25 बने सो x की पावर 4 माइनस 20x² माइनस 5x² प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 100। अब इन दोनों में से कॉमन क्या है x की पावर x² कॉमन है सो x² माइनस 20 और इनमें से जो है वो माइनस 5 कॉमन है सो x² माइनस 20। अब बेटा आपके पास क्या हो जाएगा x² माइनस 20 कॉमन है अगेन सो यहाँ पे क्या बचते हैं x² माइनस 5। अब हम लोग क्या करते हैं हम लोग करते हैं कि x² माइनस √20 के ऊपर भी हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं और यहाँ पे जो है x² माइनस √5 के ऊपर भी हम लोग स्क्वायर ले लेते हैं। अब ये अगेन हमारे पास फार्मूला बनाते हैं सो एक बार प्लस में लेके एक बार माइनस में सो हम लोग इसको लिखते हैं कि x माइनस √20 और एक बार लिखते हैं कि x प्लस √20 और एक बार इसको लिखते हैं कि x माइनस √5 और एक बार लिखते हैं कि x प्लस √5। अब देखें इसमें जो ये जो 20 है इसका रूट जो है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, पहले तरतीब देते हैं कि x माइनस √5 और यहाँ पे x माइनस ये जो है ना 2 2 इसका 4 √5 जो है ये इसका रूट है। उसके बाद क्या आ जाएगा x प्लस 5 और फिर उसके बाद क्या होगा x प्लस 2 उसके बाद आपके पास क्या होगा 2 √5 कैसे होगा 2 2 4 4 5 आपके पास अगेन क्या हो जाएगा 20 सो ये आपके पास क्या होगा आंसर। एज इट इज इसका लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास x² माइनस x² माइनस 12 माइनस x एक मिनट यार जी। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास के x² माइनस x माइनस 12 और ये क्या x² माइनस x माइनस 12 माइनस x का स्क्वायर। अब हम क्या करते हैं एज इट इज इसको मल्टीप्लाई करें x² x की पावर 4 x² और x को करें क्या हो जाएगा x का क्यूब x² और 12 को करें सो 12x का स्क्वायर। अब प्लस माइनस माइनस x और x क्या हो जाएगा x के पावर 3 माइनस माइनस प्लस x और x क्या हो जाएगा x का स्क्वायर। अब उसके बाद क्या होगा माइनस माइनस प्लस 12x क्या हो जाएगा आपके पास 12x। अब प्लस माइनस माइनस 12x का स्क्वायर उसके बाद प्लस माइनस 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 प्लस 12 1 क्या हो जाएगा आपके पास 12x। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 12 क्या हो जाएगा आपके पास 144। अब माइनस क्या हो जाएगा आपके पास x का स्क्वायर। इसमें थोड़ा गौर से देखिएगा कि हम लोग क्या करते हैं x की पावर 4 माइनस x का क्यूब इसको एक साथ लिख देते हैं और यहाँ पे माइनस 12x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 12x का स्क्वायर माइनस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर इसको एक साथ लिख देते हैं और उसके बाद जो हमारे पास 12 की वैल्यू है ये 12x स्क्वायर प्लस 12x प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 144।
अब इसमें आप लोग देखें कि x की पावर 4, एक्स क्यूब, एक्स की पावर क्यूब 2x की पावर क्यूब। अब इसमें से ये प्लस माइनस में दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे। सो माइनस माइनस प्लस 12 और 12 आपके पास कितना हो जाएगा 24x का स्क्वायर। और इसमें आप दोगे, इसके भी हम लोग 3 टर्म बनाते हैं, प्लस 24 12 और 12 आपके पास कितना हो जाएगा 24x, प्लस आपके पास क्या हो जाएगा 144। अब इसको हम लोग ब्रेक कर देते हैं। इसको ब्रेक कैसे करेंगे, x की पावर 4 माइनस 2x का क्यूब माइनस 12x का स्क्वायर माइनस 12x का स्क्वायर प्लस 24x प्लस क्या लिख देते हैं 144। अभी आपके पास कितने टर्म बन गए 6 टर्म, 1 2 3 4 5 6। जब 6 टर्म बने, 3 में से कॉमन लेते हैं। इन तीनों में से कॉमन आपके पास क्या रहे एक्स स्क्वायर। सो यहाँ क्या बचते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। इन सब में से क्या कॉमन है माइनस 12 कॉमन है। सो आपके पास क्या बचते हैं एक्स का स्क्वायर माइनस 2x, उसके बाद प्लस माइनस 12। अब आपके पास अगेन कॉमन है एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। यहाँ पे क्या बचता है आपके पास एक्स स्क्वायर माइनस 12। अब हम लोग क्या करते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 और इसको लिखते हैं एक्स स्क्वायर माइनस अंडर रूट 12 का स्क्वायर। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 और इसको लिखते हैं एक्स माइनस अंडर रूट 12 और एक बार लिखते हैं कि x प्लस अंडर रूट 12। अब एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12 और x माइनस 12 का जो रूट है वो है 2 अंडर रूट 3। 2 2 is 4, 4 3 is 12, सो 2 अंडर रूट 3 और इसका जो रूट है वो है x माइनस x प्लस 2 अंडर रूट 3। अब अगर हम इसको तरतीब देना चाहते हैं तो तरतीब दे दें कि x माइनस 2 अंडर रूट 3, उसके बाद x प्लस 2 अंडर रूट 3, उसके बाद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 12। सो ये आपके पास क्या हो जाएगा आंसर। तमाम स्टूडेंट इस चीज़ को इस क्वेश्चन को कॉपी करें। अगर आप लोगों के जहनों में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है, वो आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बता दिया करें। इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द जो है आपके सवालों का जवाब दूंगा।